राइजिंग पाकिस्तान में अब्दुल्ला मंसूर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल्ला हम सब की परेशानियों का हल लेकर आते हैं, जो हम घर से रिलेटेड हमारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, क्या चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आज जो लैंप्स होते हैं, जिनके बारे में अमूमन हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचा करते, हमें होता है ठीक है, अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो मतलब तब भी ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता नहीं होता। लेकिन किस तरह से वो एक छोटी सी स्पेस को खूबसूरत बनाया जा सकता है लैंप से, किस किस तरह के लैंप से, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, अब्दुल्ला खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से, आप लोग कैसे हैं? अब्दुल्ला सोच रहा है कि नहीं, मतलब जो थोड़ा से पॉइंट्स रह गए वो भी आप खुद ही बता दें, मुझे क्यों बुलाया है ना? देखिए जो हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही विजुअल किस्म का प्रोफेशन है। सो बातें जितनी मर्जी कर ले, लेकिन जब तक तस्वीर सामने नहीं होती ना तो चीज़ें उस तरीके से मज़ा नहीं आता। ये देखिए ये चीज़ होती बिल्कुल। है। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी तमहीद बांधा जिस तरीके से आपने बताया था, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी है। ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि प्लांट्स हैं, उनकी भी कोई ना एक ही प्लांट होगा, लेकिन हर प्लांट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ग्रो कर रहा होगा। ठीक है। बिल्लियाँ होंगी, पेट्स होंगे, उनकी भी अलग अलग पर्सनालिटी होगी। तो इसी तरीके से जब हम आज लैंप्स की बात करेंगे, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हर लैंप जो है ना उसके अंदर एक डिफरेंट किस्म का कैरेक्टरिस्टिक है, एक डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी है। अच्छा, लैंप्स की भी शख्सियत का लैंप्स की भी शख्सियत का जो है ना वो हम थोड़ा सा तज्जिया करते हैं और उनको देखते हैं। वाह जी वाह। तो कुछ स्लाइड्स हैं अब्दुल्ला के पास हमेशा की तरह। कंट्रोल रूम से हम कहेंगे कि पहली स्लाइड आवेज़ा करें जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके साथ। इसमें अगर हम देखें तो ये दो डिफरेंट लैंप्स हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरीके फ्लोर लैंप्स हैं दोनों। इसमें लैंप कहाँ है? आप ढूंढें, आप बताएं। अच्छा हाँ, वो लेफ्ट वाला तो मुझे नजर आ गया है जी। अच्छा, राइट वाला जो है, ये जो रेड में है, ये जो रेड सा एक यू सा लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये लैंप बनाने की कोशिश की और उसके ऊपर जो है वो दो ग्लोब्स लगे हुए हैं। जी जी। तो ये फ्लोर लैंप है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वर्टिकल किस्म का एलिमेंट है वो एक स्पेस के अंदर ऐड हो रहा है। और जो लेफ्ट साइड पे हमारे इमेजेस में तो हम देख सकते हैं कि जब वो रोशनी जलती है तो उसका किस तरीके से जो उसका टेक्सचर है और उस तरीके से वो दीवारों के ऊपर जो है उसका वो शेड पड़ रहा है। लगता है कि आप फॉरेस्ट के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। तो अगर हम मिसाल के तौर पे अगर एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि इन दोनों इमेजेस में से जो लैंप है वो हम जो है वो निकाल लेते हैं, उसको डिसअपीयर कर देते हैं। ठीक है। तो हमें रियलाइज होगा कि एकदम से जो सारी की सारी स्पेस है वो बहुत ही बोरिंग सी, डल सी और इनकम्प्लीट सी हमें लगना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, ब्यूटीफुल। भाई ये जो फॉरेस्ट वाला है ना, तो बहुत ही अच्छा आइडिया था जी। इसी तरीके से अब इसमें भी हम स्पेसेस में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे वो हमारे जो लैंप है वो किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ हो या जो है वो कोई एक बड़ा लंबा फ्लोर लैंप हो और थोड़ा सा आर्च कर रहा हो और पूरी ज़्यादा सी स्पेस को कवर कर रहा हो और एक सर्टन पॉइंट पे लाके आपके लिए एक अच्छा सा रीडिंग कॉर्नर क्रिएट कर रहा हो, जैसे हम टास्क लाइटिंग भी कहते हैं कि वो जो एक रीडिंग का टास्क है उसको जो है ना वो लिट कर रहा है। तो वो उसमें भी जो है ना बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का जो है वो उसका इफेक्ट आता है। तो ये लेफ्ट वाले में जो लैंप है वो जो मशरूम शेप में है, जो मशरूम शेप में बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है? जी 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 लेफ्ट में। हाँ। हमने एक्चुअली वो इतने डिफरेंट शेप्स के लैंप्स है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं आज टास्क के किसमें से लैंप कौन सा है। जबरदस्त, मतलब कितने जबरदस्त आइडियाज हैं कि आप अमूमन जो है वो डेकोरेशन पीसेस ढूंढ रहे होते हैं कि वो आपकी जगह को एनहांस करें, तो वो 2 in 1 बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर कभी भी आपको किसी स्पेस में लगे कि सब कुछ हो गया लेकिन किसी चीज़ की कमी है, तो अगर आप एक लैंप और ऐड कर देंगे या अगर लैंप नहीं है तो लैंप ऐड कर देंगे, तो दैट्स हमेशा जो है ना इट्स अ सेफ बेट। वो कभी भी आप जो है ना इस फैसला जो है ना वो गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ग्रेट ग्रेट जी, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कुछ और एग्जांपल्स है, इसमें भी हम देखें कि कुछ जो है वो छोटे छोटे से लैंप्स हैं जो कि टेबल पे रखे हुए हैं, चाहे कमरा हो, चाहे आपका लाउंज हो, लिविंग एरिया हो, लेकिन ये कि जो उनकी फॉर्म है वो किस तरीके से उसकी एक सर्टन तरह की पर्सनालिटी है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक गोल्डन वाला देखें जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर हमारा इमेज है, तो एकदम से वो जो स्पेस है उसके अंदर वो एक गोल्ड का एलिमेंट ऐड करने से जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग सी उसकी कॉम्पोजिशन बन गई। आपका जो फोकल पॉइंट है ना वो लैंप की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जो सेंटर वाला इमेज है उसमें भी हम देख सकते हैं कि वो जो एक रीडिंग के लिए एक सोफ़ा है उनके लिए और एक छोटी सी टेबल है साथ में और उसके ऊपर बुक्स भी पड़ी हुई हैं, और वो इसलिए कि बंदा कंफर्टेबली वहाँ पे बैठ सके और अच्छी लाइट उसको मिल सके। तो एक ये पर्पस भी सर्व कर रही है, बट एट द सेम टाइम जो ब्लू बैकग्राउंड है उसके सामने जो ये वाइट लैम्प है ये एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे। और सबसे जो राइट वाला इमेज है हम देखें कि वो एक बेड है और उसके साथ जो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेबल भी है और उसके ऊपर एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा स्टीक सा लैंप भी पड़ा हुआ है ब्लैक कलर में। मुझे तो इसका जो टेबल है वो भी बड़ा दिलचस्प, टेबल भी बहुत अच्छा है और जो बेड लिनन है वो भी कितनी वो भी बहुत ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त।
अच्छा जी। अच्छा, इसी तरीके से हम जो है ना वो मुख्तलिफ ये तो किसी तौसीक हैदर ने डिजाइन किया है। तो मुख्तलिफ तरीकों के हर स्टाइल्स के हमने लैम्प्स देखे, तो अगेन ये भी कुछ और फ्लोर लैम्प्स की एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे राइट साइड पे इमेज है वो तो पीछे उन्होंने हल्का सा जो है ना दीवार के ऊपर पेंट किया हुआ है और ये वॉलपेपर लगाया हुआ है, और उसके आगे बड़ा ही आइकॉनिक सा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म का ना एक गोल्ड बेस है लैम्प की और वाइट कलर का उसका शेड है। और जब हम अपने लेफ्ट साइड वाले इमेज में देखें तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि वो चीता उन्होंने उसको बेस के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो लैम्प किया हुआ है। तो इस तरीके से अभी हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं तो इस पे हम देख सकते हैं कि किस किस तरीके से जो लैम्प है वो एकदम से जो है ना बहुत ही आइकॉनिक किस्म का एक एलिमेंट सा ऐड करता है उसमें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो घर में कोई बर्तन टूट जाए या कोई चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है उसको लैंप के तौर पे यूज करने का हुनर जानते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, और आगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे उनको भी हम देखेंगे। Okay. और लैंप का एक एडवांटेज ये भी होता है कि यूजुअली कमरे में सारी की सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल होती हैं, ज़मीन के थोड़े से करीब करीब होती हैं। इस तरह ये सोफ़ा है ज़मीन के थोड़ा सा करीब है। जो लैंप है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो थोड़ा सा वर्टिकल होता है, चाहे वो आपकी साइड टेबल पे रखा हुआ हो, चाहे आपके किसी कॉर्नर में रखा हुआ हो, फ्लोर लैंप हो, तो वो जो वर्टिकलिटी ऐड करता है ना तो वो सारा का सारा, और रोशनी है उसके अंदर, रोशनी आपको दे रहा होता है। तो ये जो दो उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना यही उसको जो है ना वो स्टैंड आउट करते हैं। इस तरीके से जब भी हम कोई स्पेस कर रहे होते हैं तो लैंप्स लाइटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बिल्कुल जी, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस तरह हम बेत की कुर्सियाँ हमारी होती हैं, तो हम जो राइट साइड पे इमेज है उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा बल्की सा और थोड़ा सा छोटे हाइट का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लैम्प किया हुआ है। और जो दूसरे वाला इमेज है लेफ्ट साइड में उसमें हम देख सकते हैं कि टेबल और लैम्प को उन्होंने आपस में जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो वो जो है ना कोई एक, और उसके बाद एक छोटा सा स्कल्पचर भी पड़ा हुआ है, तो वो आप कोई किताब रखनी हो तो आप उसको टेबल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, और अगेन लैम्प है तो वो उसके जो पर्पस है रोशनी का वो भी सर्व हो रहा है। अच्छा, वैसे लैम्प में भी कलर्स कितने स्पेस, कलर्स की बहुत सारी वेरिएशंस है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया जाए कि किस तरीके से लैम्प जो है ना वो एक बहुत ही सेंट्रल किस्म का कैरेक्टर प्ले करता है। इसमें भी हम देखें जो लेफ्ट साइड पे इमेज है वो एक दरख्त सा है, ये दरख्त जो है लैंप है, ये लैम्प है। वाओ ब्यूटीफुल। और जो हमारे राइट साइड पे इमेज भी हम देख सकते हैं कि वो एक ग्रीन टेबल है जिसके ऊपर गोल्डन कलर का लैम्प पड़ा हुआ है, बहुत ही स्टेटमेंट पीस है। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। इस तरीके से हमने उसकी हाइट की बात की, हमने उसके कलर की बात की, हमने उसकी फॉर्म की बात की कि किस तरीके से वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहे होते हैं। और अगेन अगर हम इन सारे के सारे इमेजेस में से सिर्फ एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि लैम्प्स को हम रिमूव कर देते हैं तो एकदम से जो है ना वो आपको खाली खाली लगना शुरू हो जाएगी वो सारी की सारी स्पेस। इस तरीके से जो डार्क बैकग्राउंड है उसके आगे वाइट लैंप रखा हुआ है, और जो हमारे राइट साइड पे इमेज है जिसके पीछे थोड़ी सी हैवी पेंटिंग लगी हुई है उसके आगे भी जो उन्होंने थोड़ा सा टेक्सचर्ड लैंप रखा है, बट अगेन वो स्टैंड आउट कर रहा है उस बैकड्रॉप के साथ। अच्छा, जो लैंप्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं और मैंने देखा कि इंडिविजुअल डिजाइनर्स भी होते हैं, ये भी इसका मतलब एक खास डिजाइनिंग की आर्ट की दुनिया का पूरी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ज़िंदगी में शायद सिर्फ 5 ज़बरदस्त किस्म की साइड टेबल्स डिज़ाइन करते हैं और उनका पूरा करियर ही इस पे बेस्ड होता है कि वो उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग जो हैं फिर वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उनसे ख़रीदते हैं और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो डिज़ाइनर पीस होता है। तो इस तरीके से है, तो ये हर चीज़ एक स्पेशलाइजेशन बन चुकी है। सो देयर आर पीपल जो सिर्फ और सिर्फ लाइट्स डिज़ाइन करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, सिर्फ लाइटें डिजाइन, सिर्फ लाइट्स डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ लैंप्स डिजाइन करते हैं, सिर्फ लैंप्स डिज़ाइन करते हैं, जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं, और वो भी स्पेसिफिक डिजाइन। बिल्कुल ऐसा ही, 4 या 5। जी जी। ब्यूटीफुल भाई, ये करियर बहुत मुझे पसंद आया। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 4 या 5 है जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने इस पर्पस के लिहाज से दिया कि हो सकते हैं और भी बहुत सारे डिज़ाइन किए उन्होंने, लेकिन वो 4-5 इतने मशहूर हो जाते हैं कि उनकी जो सारी की सारी इनकम होती है वो उन 4-5 डिज़ाइंस के इर्द गिर्द घूम रही होती है। अब्दुल्ला को इस तरह का काम मुझे भी आपको पता बताओ। है आर्किटेक्ट्स ने भी बहुत सारे फर्नीचर और इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की हैं, 1-2 चीजें डिजाइन करें, आराम से बैठ के खाएं फिर सारी जिंदगी, है ना? लेकिन उसको इतना ज़बरदस्त होना चाहिए ना कि हर कोई उसे अप्रूव करे, उसे खरीदना नहीं चाहिए। तो आपको शक मुंह है मांगी मेरी कीमत पे। क्रिएटिविटी पे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। अब मुझे पता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। ये हंस के क्यों कह रहे हैं आप? मुस्कुरा के हंस के कह रहे हैं। एग्जैक्टली। जी कंट्रोल रूम, अगली स्लाइड्स कुछ दिखाइए। जी, इस तरीके से हमने फ्लोर लैंप्स की बात की तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। कुछ थोड़े से हमने पिछली वाली स्लाइड्स में बहुत ही इलेबोरेट किस्म के, आइकॉनिक किस्म के भी डिज़ाइंस देखे, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि वो ये भी आइकॉनिक हैं बट वे बहुत स्लीक और सिलेंडर और मिनिमल से हैं।
तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेस कि हमारी को किस तरह की स्पेस है, तो हम किसी भी लैम्प का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। कंट्रोल रूम अगली स्लाइड्स भी हमें साथ साथ दिखा दीजिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है ना वो इनकी डिटेल में जाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा टेक्सचर है, कलर है, उसके अंदर जो है ना वो वेरिएशन आ सकती है। तो सेंटर में हम देख सकते हैं कि वो ऑल ब्लू है, ठीक है, जो उसकी बेस है वो भी ब्लू है, जो उसका जो टॉप है वो भी ब्लू है। लेकिन जो बाकी की दोनों स्लाइड्स है उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने हल्का सा कॉन्ट्रास्ट किया। एक में ग्रीन बेस रखी है और उसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, तो उसके ऊपर सिंप्लीफाई करके वाइट सिंपल शेड है। जबकि दूसरे इमेज में वाइट सिंपल सी बेस है, लेकिन जो उसका शेड है उसके ऊपर हल्का सा टेक्सचर आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से टेक्सचर। सभी तुम्हारा फेवरेट कौन सा है तीनों में से? जो एक्सट्रीम राइट पे है, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। अच्छा, ये देखिए जी। इस तरीके से हम अगर बेस की बात करें तो उसके अंदर भी जो है ना वो बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो लेफ्ट साइड वाला जो इमेज है वो सारा का सारा, जिस तरह हमारी बेत की कुर्सियां होती हैं, वो सारा का सारा जो है ना ये केन के उससे जो है ना उसकी बेस बनी हुई है। जबकि जो दूसरा वाला हमारे राइट साइड पे इमेज है वो सारा का सारा सिरेमिक का उसकी जो है वो बेस है, और उसके ऊपर भी पैटर्न है, टेक्सचर है। अच्छा, शेड्स की अपनी ही दुनिया है वैसे। अपनी ही दुनिया है। और इसमें अगर हम बेस की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड पे है वो उसके अंदर आपको ग्लॉसी है, वो उसके अंदर जो ना वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। जबकि जो लेफ्ट साइड पे है वो थोड़ा सा डल है, वो उसके अंदर जो है ना वो रिफ्लेक्शन उस तरीके से नहीं, मैट फिनिश में। मैट फिनिश में। इस तरीके से लोगों ने जो है ना वो काफी ब्यूटीफुल क्रेजी किस्म के आइडियाज भी किए हैं। क्रिएटिव। तो अगर हम देखें तो आपको लगता है राइट साइड वाले इमेज पे कोई जैसे कोई पत्थर सा है, हालांकि वो लकड़ी का पीस उन्होंने इस तरीके से उसको काटा है कि वो एक लकड़ी का वो आपको पत्थर सा लगता है, और उसके ऊपर हल्का सा वो शेड जो है ना वो भी ऑफ सेंटर हुआ हुआ, तो बहुत ही पोएटिक किस्म का, बहुत खूबसूरत। इस तरीके से वो जो है। नेचर और के उसका जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटर होना है ना उसके शेड का, जी जी जी, वही उसका हुस्न, वही उसका हुस्न है, बिल्कुल। और इसी तरीके से जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से उन्होंने एक बनाना को लेके उसके अंदर जो है वो लाइट को इनकॉर्पोरेट किया, और ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है अगर किसी साइड टेबल पे रखा हो, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पीस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लो भी बड़े जबरदस्त आइडियाज। ये देखें जरा। अच्छा, फिर हमने बात की कि जी जो चीज़ें बच जाती हैं उनसे इस्तेमाल होता है, तो अभी हम देख सकते हैं कि जो पाइप्स बच गए थे उन्होंने थोड़ा सा उनको जो है वो इस तरीके से फैशन कर लिया और उसको जो है ना वो एक स्टैंडिंग लैम्प के तौर पे ट्रीट कर लिया। तो वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट। और सेंटर वाला पीस देखें तो उसमें तो आपको लग रहा है जैसे वो दो दोस्त हैं, वो आपस में गले मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। जी। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे वाह। इस तरीके से अब इसमें हम लेफ्ट साइड वाला इमेज देखें तो वो आपको सिरेमिक के उसका बेस है, लेकिन वो लग रहा है जैसे कोई बंदा जो है ना वो बैठा हुआ है मेज के ऊपर। इस तरीके सेंटर में है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ट्रेवर्टीन की बेस है और ब्लैक कलर का जो है वो उन्होंने उसका शेड किया हुआ है। बहुत खूबसूरत। इस तरीके से अगर जो येलो वाली बेस है उसको भी हम देखें जो राइट साइड वाले इमेज में है, तो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग से कलर्स, उसकी फॉर्म्स, और उसके साथ बहुत स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। आप सोचते जाएं और क्रिएटिविटी को अपनी, वाह 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 जी। इसी तरीके से जो हमने पिछले वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया उसी के अकॉर्डिंगली ये भी है कि किस तरीके से कलर पैलेट के साथ प्ले किया जा सकता है, हल्का सा कंट्रास्ट किया जा सकता है। लगता है आज अब्दुल्ला को ग्रीन और व्हाइट बहुत इंस्पायर कर रहा है। अमूमन ब्लू ज्यादा भी होता है ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज मैंने कहा कि ग्रीन कलर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। अभी इसमें भी ग्रीन आ गया। जी जी, बिल्कुल। तो कैक्टस से इंस्पायर होके जो है वो हमारे राइट साइड पे जो फ्रेम है वो जो वो लैंप है वो है। लेफ्ट साइड वाले इमेज को देखें तो उन्होंने दो लैंप्स का इस्तेमाल किया है साइड बाय साइड। उसकी रोशनी कम है, लेकिन इसी वजह से दो लैंप्स हैं, और एक की हाइट ज़्यादा है और एक की हाइट जो है वो कम है, तो उसके साथ भी जो है ना वो हाइट के साथ हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो नेचर से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड होते हैं। मेरे क्लास फेलोज आ गए बहुत सारे, मेरे और राशिद के क्लास फेलोज राइट साइड पे हैं, मेरा क्लास फेलो लेफ्ट साइड पे। जी, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके जो है वो उनके एलिमेंट्स को बेस के तौर पे इस्तेमाल किया। और वो जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो वो बंदर जो है उसने बल्ब को हाथ में पकड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी हो सकता है जो आपका। और ये फ्लेमेंको कितना खूबसूरत है, बिल्कुल दरमियान वाला जो है ना। और ये जो सारी की सारी चीज़ें ना बेसिकली आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है या पर्सनल इंक्लिनेशन होती है वो उसको भी थोड़ा सा डिपिक्ट करता है। तो आपकी जो शख्सियत है वो आपकी इस चीज़ में भी नज़र आती है जो आप चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। इस तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो बिल्कुल एक यू शेप में उसकी बेस को बनाया, और ऊपर जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से थ्रेड वर्क करके शेड है। सेंटर वाले इमेज में वो बिल्कुल आपको लग रहा है जैसे वो कोई फूल है जो भी खिल जाएगा। और जो एक्सट्रीम राइट पे हमारा इमेज है उसमें हम देख सकते हैं कि बेस को उन्होंने डिफरेंट कलर्स करके, और अगेन कोई लकड़ी का पीस आपका बच जाए, कोई पाइप आपका बच जाए, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से पेंट करके उसको लैम्प की बेस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह। ये लेफ्ट वाला भी पाइप से ही बना हुआ है। ये भी पाइप से बना हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि डेफिनेटली वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आ गई है कि वो फोल्डेबल है।
तो जब वो बिल्कुल सीधा होता है तो वो वाइट वाला जो है लैंप है वो भी लैंप ही है, तो उसकी वाइट form में चला उसकी जाता तरह की फॉर्म में आ ठीक जाता है। है। और अगर आप कोई बुक किताब पढ़ रहे हैं और किसी स्पेसिफिक जगह पे आपको रोशनी चाहिए तो आप उससे बेंड कर लें और उसकी रोशनी जो है वो वहाँ पे आ जाएगी। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। इसी तरीके से अभी हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं उनका भी इस्तेमाल हो सकता है, तो हम देखें कि अगर ये जो कहीं पे कोई दरख्त कट गया है, कोई पीस बचा हुआ है या आंधी आती है तो वो कोई पीस गिर जाता है दरख्त का, तो उनको इस्तेमाल करते हुए भी हम कर सकते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड पे देखें तो वो बेड साइड पर उन्होंने बिल्कुल दरख्त की शाख रखी हुई है और उसी के ऊपर जो है ना वो 2 लाइट्स लगाई हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम राइट्स वाले इमेज में देखें तो वो जो बेस है वो ग्लास की बेस है और उसके अंदर उन्होंने एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई अब्दुल्ला भाई ने आज जबरदस्त हमें आइडियाज दिए हैं और लैंप्स के साथ आपने खेलना है। बिल्कुल। और घर में यकीनन किसी स्टोर रूम में या किसी किचन की अलमारी में या कहीं ना कहीं कोई पुराना टूटा हुआ लैंप भी पड़ा हुआ होगा। बिल्कुल। ये भी एक जरूरी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी है कि आपने किस तरीके से एक आम सी चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में देखा। एग्जैक्टली। तो जरूरी नहीं कि आप जाके बहुत सा खर्चा करके नए लैंप्स लेके आए। हाँ। पुराने लैंप्स का जुगाड़ लगाएं, निकालें, उनको रीपेंट कर लें, उस पर कोई पैटर्न ऐड कर लें, हाँ, कोई चीज़ बची हुई है, कोई पाइप का पीस बचा हुआ है उससे बेस बना लें। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप फिर रखते कहाँ पे हैं। जी। इसके ऊपर भी। अच्छा, हमारा जो आप सेट देख रहे हैं तो चकाचौंध है ना जी। बहुत सी लाइट्स हैं और बड़ा मॉर्निंग के कलर्स और वो, लेकिन अगर हमने अपने सेट पे कहीं एक लैंप ऐड करना हो तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? कहाँ पे लैंप हो? वो स्टैंडिंग फ्लोर लैंप हो या टेबल लैंप हो या क्या हो? ये यहाँ जरूरत है भी या नहीं? हाँ, नंबर 1 मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारा ये मॉर्निंग का शो का सेट है तो उस यहाँ पे जो है ना वो मॉर्निंग में लैंप्स जो कि वो सच नहीं जलाए जाते, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा वो ज़्यादा मुनासिब ना लगे यहाँ पे। लेकिन अगर हमें कहीं पे ऐड करना पड़े तो मैं इस कॉर्नर में जो है ना वो उसको ऐड करूँगा। अच्छा, ये जो गेस्ट के येलो सोफे के पीछे का जो पीछे कॉर्नर है जो यहाँ पे corner है। फ्लोर लैंप आप ऐड मैं करेंगे? फ्लोर लैंप ऐड करूँगा ताकि एक वर्टिकल एलिमेंट जो है वो ऐड हो और कॉर्नर को हमारे कवर करे। जबरदस्त। सबीन से एक सवाल है। सबीन, ये बताइए, पूरे सेट को इर्द गिर्द घूम के नजर दौड़ा के बताएं कि हमारे सेट पे लैंप इस वक्त कहां पे है? हमारे सेट पे एक लैंप है, ऑलरेडी है। ऑलरेडी है। ओके गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। ओके ओके। नहीं, ओके नहीं, बताएं कहां है? आप बताएं। नहीं, मैं सवाल मैंने किया, आप बताएं। मतलब मैट्रिक का जो पेपर देने गई थी केमिस्ट्री का, तो जब क्वेश्चन पेपर ये है, ये किधर? ये लेकिन ये जल नहीं रहा, ये लैंप ही है। अच्छा, ये लैंप ही है येलो में। मतलब कोई 250 साल से तुम ये शो कर रही हो और आज तो क्योंकि ये कभी जला नहीं। लैंप हमेशा जले तो पता चलता है अच्छा जी लैंप है, अदरवाइज तो एज ए डेकोरेशन पीस यूज होता है। अच्छा, आप बताएं कहाँ है? कहाँ है? मुझे लग रहा है ये जो येलो है। किधर? ये जो येलो है? हाँ, देखें। अच्छा, सबीन ने हाँ ये कहा है कि जी ये जो येलो है ये लैंप है। हाँ, ये लैंप नहीं है, दिखाएं। अच्छा नहीं है। ये लैंप की शेप में है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत लैंप बन सकता है। ये है एक डेकोरेटिव पीस है। हाँ। लेकिन वो देखने में लैंप लग रहा है लेकिन लैंप असल में है नहीं। जी जी। तो ये नजर का धोखा भी है। बिल्कुल। इसके अंदर कैंडल्स आ सकती है, इसके अंदर कैंडल आ सकती है या इसके अंदर नीचे यहाँ से आप उसको सुराख कर लें तो वायर निकल के इसको लैंप के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो सबीन ने अच्छा जवाब देने की कोशिश की। मैं इनको पासिंग मार्क्स देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। लेकिन अब हम जरा अपने सोशल मीडिया मैसेजेस की जाने बढ़ेंगे। जी सबीन, किसने याद किया है, क्यों याद किया है, कहां से याद किया? अच्छा जी, सबसे पहले पिक्चर्स शामिल करेंगे। हमें कुत्सिया बानो ने झेलम से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए जी पिक्चर्स देखते हैं, साथ साथ इनका मैसेज है वो भी शामिल करेंगे। वो कहती हैं कि जी मेरी मामा आपका शो बहुत शौक से देखती हैं, मुझे काफ़ी अरसे से कह रही थी कि आप इस प्रोग्राम में कुछ भेजें, तो आज मैंने अपने गमलों की तस्वीरें भेजी हैं जिसको मैंने खुद से पेंट किया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही खूबसूरत गमले हैं। आपकी मामा का भी शुक्रिया कि उन्होंने जबरदस्त तवज्जो दिलाई और आपका भी वाह। शुक्रिया। बिल्कुल जी, जबरदस्त। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो अच्छी मच। क्रिएटिविटी थी ना अब्दुल्ला, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि घर की चीजों ही को रीयूज आप रीयूज किया हुआ, तो उन्होंने पेंट करके उस गमले को जो है वो एक नए अंदाज में देखा। वेरी वेरी गुड। एग्जैक्टली। अच्छा जी, साजिद अली सुखेरा ने हमें हवेली लख विलेज जो है वहां से उन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी। ये जी है हवेली लखा, हवेली लखा से। जी जी जी, अरे हवेली लखा से। ये जनाब ये थोड़े से फिल्टर्स हैं इसके अंदर, लेकिन मंजर बहुत प्यारा है। हाँ बहुत खूबसूरत। नहीं, वेरी नाइस।
क्या बात है, ये आपका दोस्त? अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, किस कदर अच्छी नस्ल की गाय है, वेरी नाइस। ओरे वाह, अरे जबरदस्त। ये तो मतलब साजिद साहब ये आपने cute तो मेला लूट लिया आज, बल्कि पूरा मेला मवेशियां लूट लिया आपने। ये भी बहुत और ये जबरदस्त, देखिए जी हाँ। प्यारे प्यारे रैबिट्स, ये अब्दुल्ला के बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ना सो पीछे मुर्गों ने भी अपना सीन ऑन किया। और रे ये तो देखें, ये तो अच्छा, मैं कहूँगा कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जी, जी, इनके नाम भी आपने बताने थे जी हमें, बहुत प्यारे, वेरी नाइस। अच्छा जी, अजीज खान ने हमें पेशावर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी हमें क्या रिसीव हुआ है। लो जी, पेशावर वालों की एंट्री भी होगी राइजिंग पाकिस्तान में। वाह जी वाह, ये जो ये भी हम देखो। गार्डनिंग की बात करते हैं हमेशा कि किस तरह से आपने पौधे उगाने हैं, किन किन स्पेसेस को किस तरह से आप यूज कर, ये देखें जबरदस्त, क्या बात Very है। nice. इन्होंने एक ही गमले रखे हुए रेड, लेकिन बहुत मजे के लग रहा है हाँ, space प्लांट्स में। उसके अंदर डिफरेंट किए है हुए हैं, ना? बिल्कुल। प्लांट्स डिफरेंट थे। वेरी नाइस। अच्छा जी, आसिम राना ने मियाँ वाली से पिक्चर भेजी है, आइए देखते हैं। कुछ स्पेशल पिक्चर है, वो कहते हैं कि ये तस्वीर है तौसीक का बचपन। वाह जी वाह, ये तो मुझे लगता है मेरे सोशल मीडिया की हैकिंग हो रही है। जी बिल्कुल, ये लेफ्ट साइड पे जो बिल्ला है, मेरी उस वक्त आप देख सकते हैं उम्र तकरीबन कोई 3-4 साल थी। ये मेरा पहला बिल्ला था जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। और इसका नाम था पोपो। अच्छा, तो ये पोपो है जो फर्स्ट बिल्ला, जो छोटा सा किटन था, मैं गली से लेकर, ये रावलपिंडी में जो हमारा आबाई घर था उसके छत की तस्वीर है। और राइट साइड पे जो बिल्ली है मेरे पास, ये इस वक्त मेरी बिल्ली है और इसका नाम है जॉय। अच्छा। सो अरे वाह। पोपो से लेके जॉय जॉय तक, है ना। जबरदस्त जी। Thank you very much, किस भाई। तरह से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से इंस्टा पे फॉलो करते हैं लोग और उसके बाद कोलाज बनाते हैं और उसके बाद हमें भेजते हैं। ये एफर्ट और ये प्यार है आप सबका। अच्छा जी, फातिमा जहरा ने हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। स्केचिंग और पेंटिंग के पिक्चर्स वाह जी वाह, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल है जी। देखें, एक ही सिपिया टोन के अंदर इन्होंने पूरी पेंटिंग बनाई है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अरे वाह, ये अगर सिर्फ लेफ्ट साइड वाली आती तो मैं समझता सबीन की है, लेकिन उन्होंने राइट साइड पे अपनी तस्वीर लगा लगा दी, के हाँ। वाजे किया है, अपना ही स्केच बनाया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो वाह जी, स्केचिंग भी वाह। और पेंटिंग भी, दोनों चीजें से बड़ी जबरदस्त। अच्छा, उन्होंने पिक्चर भी बड़े मजे से लिया। पिक्चर की तारीफ करें या हम पेंटिंग की तारीफ हाँ, करें बिल्कुल। या इनके पौधों की तारीफ करें। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, वेरी नाइस। यस। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में, नाम और जगह हमें नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्सलाम वालेकुम तौसीक साहब, बड़ा मजे का मैसेज है। तौसीक साहब शायर जो है हसीब जालंधरी, उनकी नज़्म अभी तो मैं जवान हूँ की मुकम्मल तशरीह है। माशाल्लाह, चमकते दमकते रहे, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हफीज जालंधरी साहब ने कुछ सोच के ही ये कलाम कहा, और जो कि बहुत ज्यादा लोग जो है उसे रिलेट कर पाते हैं। और बिल्कुल जनाब, आपका यहाँ से मेंटली आपको यूथफुल रहना चाहिए, यंग रहना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली। आपके पास भी कुछ मैसेजेस हैं, चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे पास मैसेजेस हैं। तौसा शरीफ से राबिया ने हमें याद किया, कह रही सबीन बाजी बहुत प्यारी लग रही है आज माशाल्लाह। और आज मैं इतना कहूंगी कि बहुत बुरी चीज होती है, उसको कहते हैं खुशामद, जो अच्छे अच्छों की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। और लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि जो खुशामद करता है पहला वार भी वही करता है। अल्लाह भाई, राबिया तुम तो मुझे बहुत ही कोई मतलब दुखी सी जिंदगी में लग रही बहुत हो। धोखे कोई खाए। बड़े अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन जो पहली वाली बात है, आई थिंक वो $1,000,000 एडवाइस है कि वो जो खुशामद है, हाँ, वो पर्दा डाल देती है। ये बात है। एग्जैक्टली, अक्ल पर पर्दा डाल देती है, जिसकी खुशामद की जा रही जी, है ना। अब्दुल्ला बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। अब्दुल्ला, आज आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है। इन्होंने आते साथ ही कहा था आपको, आई रिमेम्बर। अच्छा जी, मदिया ने अपने बात से याद किया, कह रही है सबीन, आप ही, तौसीक सर, आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं मेरी तरफ से आप के लिए। और रिक्वेस्ट है कि अपने शो में किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाएं, क्योंकि मेरी वालिदा जो है वो डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला है, और आपके शो से हमें कुछ मालूमात मिल जाएंगी तो हमें खुशी होगी। मदिया, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि मतलब मालूमात तो हम आपको देंगे, लेकिन जो बुनियादी तौर पे इस शो का काम है वो भी यही है कि आपका कोई छोटा मोटा डिप्रेशन है तो हम कोशिश करते हैं कि इस शो से वो निकल जाए। एग्जैक्टली। तो शो देखा करें, हर सेगमेंट हमारे इसी तरह हम हंसते खेलते आते हैं, ताकि कुछ टाइम के लिए आप अपनी परेशानियों को भूल जाएं। एग्जैक्टली। राहत हनीफ ने चक जुमरा से, फैसलाबाद से हमें याद किया और कह रहे हैं बलोची सज्जी आज प्रोग्राम में शामिल होने जा रही है। हाँ, आज की $1,000,000 एडवाइस के साथ हम मुकम्मल तौर पर एग्री करते हैं।
बच्चों को वायलेंस वाले, लड़ाई झगड़े वाले खिलौने नहीं लेकर देने चाहिए। राहत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और वो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कौन खा रहा होगा बलोची से। जी यही तो हमने आपसे पूछा, हमने आपसे पूछा, आप बताएं कौन एग्जैक्टली, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। हाँ। अच्छा जी, आकिब हुसैन पिंड दादन खान से इन्होंने हमें याद किया। उन्होंने कहा कि $1 बिलियन एडवाइस आज जो तौसीक अंकल ने दी, मैं उससे मुकम्मल इतफाक करता हूँ। और आपकी नसीहत करने से पहले ही हमारी अम्मी कभी भी हमें पिस्टल या बंदूक या कोई गन जैसे खिलौने से खेलने से हमेशा मना करती चली आई हैं। बड़ी वाह आकिब हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एक मैसेज मेरे पास है। अब मैं सोचा कि इसको मैं स्किप कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए और मुझे इसको स्किप नहीं करना चाहिए। सनी ने हमें झंग सरगोदा से मैसेज किया है, सवाल किया है क्या ये कहानी है या फिर सबीन फारूक की शादी हो रही है वाकई। ये सिर्फ कहानी है जो कि यहाँ पे खुद से एकदम स्टार्ट हुई और मुझे भी तब पता चला अच्छा ऐसा हो रहा है। ये हमारे कोई व्यूअर हैं, हमारी ऑडियंस, सलमान उनका नाम है। और उन्होंने रिसर्च करके हमें अंदर की खबर सुनाई। उन्होंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 जो है वो सबीन की शादी का साल होगा, तो आप सब लोग जो है वो ढोलकी बोलकी रख लें, तैयारी शुरू कर दें। अब वो सलमान की प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित होती है नहीं, ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा, वाकई ये वक्त बताएगा। साहिबा तरबेला से इन्होंने हमें याद किया। साहिबा कहती है मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बुक्स रिकमेंडेशन करने वाला जो आपका सिलसिला है राइजिंग पाकिस्तान का, वो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपका ये सिलसिला देखकर मुझे बुक रीडिंग का शौक पैदा हुआ है और अब मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं। थैंक यू राइजिंग पाकिस्तान। अरे तरबेला से साहिबा, आपके मैसेज ने तो हमारा मतलब दिल खुश कर दिया। अच्छा जी, सोबिया ने हमें मलका हाथ से मैसेज भेजा है। सोबिया कहती है कि आपका मॉर्निंग शो बहुत ही कमाल का है, इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होता है और बहुत सारी दुआएं हैं जी, अल्लाह हमें तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे, नजर बद से बचाए। राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। एक पूरी लिस्ट थी अभी, सब पे आमीन एंड थैंक यू सो मच कि आप सब सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी दुआएं हमें देते हैं। हुमा चंगेजी बाग से इन्होंने याद किया। हुमा कहती हैं कि हम सुबह जब जागते हैं तो हमारा मूड कभी कभी खराब हो तो आपका शो ऑन करके मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आज जो आपने सवाल किया कि बलोची सज्जी कौन खा रहा होगा, तो हमारा गैस है कि तौसीक अंकल खा रहे होंगे यकीनन। और साइमा ने फैसलाबाद से याद किया और कहा कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि बलोची सज्जी कोई और नहीं खा रहा होगा, तौसीक भाई खा रहे होंगे, क्योंकि जिस अंदाज से सबीन शरारतन मुस्कुराई थी उससे हमें अंदाजा हो गया था। भाई वाह साइमा और हुमा, आप दोनों का जवाब तकरीबन दुरुस्त है। मुल्तान से मुजम्मिल ने कहा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, हमारा टीवी ठीक हो गया है, अब हम आपका प्रोग्राम एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों से टीवी खराब था, राइजिंग पाकिस्तान को बहुत मिस किया। मुजम्मिल थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अब जनाब बलोची सज्जी की जानिब। कैसे बनती है, कैसा ये हमारा ट्रिप रहा लोक मेला का, और वहां हमने जाके बलोची सज्जी खाई। आइए कंट्रोल रूम आपको दिखाएगा। जी आज बात होगी बलूचिस्तान की मशहूर सज्जी की। ये कामरान लेडी साहब हैं जो क्वेटा से इनका ताल्लुक है। तो लेडी साहब ये बताएं ना, ये सज्जी की क्या कहानी है, कब से, पुराने वक्तों से चला आ रहा है? जी हाँ, ये पुराने वक्तों से चला रहा है। लोग तो पहले ये परिंदा वगैरह शिकार करके तो कच्चा पका वगैरह करके ये खा लेते थे सज्जी को। तो इसके बाद फिर ये मेहमान नवाजी के लिए डेरा बुख्ती से ये इसका काम वगैरह स्टार्ट हुआ। तो वहाँ के लोगों की जो क्या कहते हैं मेहमान नवाज थे ना, मेहमानों के लिए सब्जी वगैरह पकाते थे। अब ये किस किस में बनती है? चिकन में बनती है? ये चिकन में भी है, मटन में भी है और अपना मच्छी में भी होता है। मछली की भी होती है? जी हाँ। अच्छा, इसकी जो मैं खास चीज़ देख रहा हूँ कि इसमें कोई ऑयल नहीं, कोई तेल घी वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक लगा हुआ है बस। नमक? जी हाँ। ओके। और इसको तैयार होने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं तैयार होने में। 4 घंटे में? जी हाँ। अच्छा, इसकी खास चीज़ ये है कि इसको थोड़ी देर के बाद जाके इसके रुख बदलना होता है। रुख बदलना होता है, ये कोयले की ईंट से ये पकता है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि अब रुख बदलने का टाइम आ गया? वो टाइम रखा हुआ होता है या देख के अंदाजा होता है? नहीं, देख के अंदाजा होता है ये। देख के अंदाजा होता है? जी हाँ। अच्छा, तो इसकी फिर वो जो इसके साथ मसाला और जो चटनी है उसमें क्या इस्तेमाल होता है? उसमें वो घर के मसाले, वो नहीं कह सकता हूँ ना, बयान नहीं कर सकता हूँ क्या है उसमें है। अच्छा, वो सीक्रेट है? जी हाँ, सीक्रेट है वो आप हमें नहीं बताएंगे कि मसाले की क्या चटनी की रेसिपी नहीं बताएंगे? अभी यहाँ के लोगों को ये देखो, हमने इसका नाम मसाला है सज्जी। हाँ। तो लोगों ने यहाँ पे इसका नाम रखा है बलोची सज्जी। पकाना आता ही नहीं है बलोची सज्जी, नकल उन लोगों ने किया हुआ है। तो लाजमी मसाला को बता दिया तो वो भी फिर मसाला यहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं।
तो इस वजह ये से आपने बिल्कुल सही बात की है। बिल्कुल आपने अपने मसाले की रेसिपी किसी को नहीं बतानी और चटनी की रेसिपी की किसी को भी नहीं। लेकिन मेरे साथ साइड में जाके कोई बातचीत हो सकती वो है नहीं? इंशाल्लाह वो अच्छा मुझे हाँ, बता देंगे जी, आप? आपको बता दीजिए। अच्छा जी, तो ये जो चटनी है और ये जो मसाला है, ये असल मज़ा दोबाला हो जाता है इस सब्जी का इस मसाले के साथ। जी हाँ, ओके ओके, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। लो जी, ये है बलूचिस्तान की असली वाली सब्जी। अच्छा ये बताएं कामरान भाई कि अब ये जो सर्व हो रही है, इसका जो मसाला है और चटनी, असल गेम इसकी है ना? जी हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे मुंह में घुल गई जाके, सॉफ्ट। वाह जी वाह। लो जी, ये बलूचिस्तान की सौगात बलोची सब्जी। वाह जी वाह। चलें जी, अब चटनी अपनी अपनी, वो कामरान लेडी साहब ने हमें बताया चटनी अपनी अपनी, वो रेसिपी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी ऐसे बनानी है।